So in next we have breathing and exchange of gases. Basically in this chapter we will study about breathing, what is breathing, and how the exchange of gases occurs, at what level the exchange of gases occurs. In this chapter we will study about different parts. The first will be the respiratory organ. In different organisms we have different respiratory organ. For example humans में it is done by lung respiration. Basically जो ब्रीदिंग होती है इट इज डन बाय नोस्ट्रिल एज वेल एज लंग. यस और नो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन बाय लंग. किसी में ट्रेकिया होता है, किसी में अलग अलग सिस्टम होती है, हम लोग इसमें देखेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. इन नेक्स्ट वी हैव एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फाइनली उसके एक्सचेंज के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड देन रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन. हु कंट्रोल्स द रिस्पिरेशन? इसके लिए एक रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर होती है. फाइनली लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, दैट इज द डिसऑर्डर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर है? क्या मैंने कोई जोक बोला? जो बच्चे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमें सबकी मुस्कुराहट दिखती है ना. हाँ जी. तो कुछ हम सवाल करते हैं आपसे और आप लोग को जवाब देना है. इसमें जो जवाब देगा वो अच्छे बच्चे, जो जवाब नहीं देंगे वो गंदे बच्चे होंगे. ठीक है. इतने गंदे के जिनको मैं पसंद नहीं करता. ठीक है. हमें जब हम लोग का खाना एज वी हैव intake the food, as we have ingested the food, also digested the food and absorbed the food, then why do we need another system, that is breathing and exchange of gases? मतलब human सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बोलिए. एनीवन? वैभवी काकरे आप बताइए. Sir, question. As we know, till now we have read about human digestive system. Food is being खा लिए, निगल लिए, डाइजेस्ट भी कर लिए और एब्जॉर्ब भी कर लिए, ब्लड में पहुंच भी गया. तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती? सर ब्लड का ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीनेटेड ब्लड सबको सब. आप बताइए. सर आप मेरे से पूछ रहे हो. Yes. A for आमिया. किसका नाम है ये? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, ब्रेक हो रही थी. हाँ सर. Now tell me. अभी आपका वीडियो फ्रीजर पर आवाज ठीक है. Now tell me the answer. Human respiratory system. Okay. So after somewhat kind of discussion from you guys, एक बात समझ में आई कि the food we have absorbed had to be utilized or it has to be break down into simpler substance. Yes or no? ये तो ब्रेक डाउन हो चुका. जो फूड हमने लिया था उसका ब्रेक डाउन हो गया. फिर अब इन फूड को हमें ब्लड के बाद हमें ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना है. पहुंचाने के बाद उनको यूटिलाइज भी करवाना. क्लियर है? तो फॉर दिस, एज वी नो, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाकी ये सिंगल सेल है. तो इनके पास कोई सिस्टम की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि उसका ईच एंड एवरी पार्ट of the body is in direct contact with the environment, so they do not need any kind of system for their function or the process. But my point,
यस। वहीं पर अगर कोई आपके पास ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि किसी को सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती, किसी को की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दिस इज द मिलियंस ऑफ सेल वाला कोई ऑर्गेनिज्म है। क्या उनके सारे सेल्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है? यहाँ पर तो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू वो अपना सारा प्रोसेस कर लेगा, इसलिए यहाँ पर कोई सिस्टम की जरूरत पड़ती नहीं है। वहीं पर इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेन जो कि मल्टी सेल्ड होते हैं, ये सब उनका न्यूक्लियस हो गया, इनके बाहर वाले सेल्स अगर ऑस्मोसिस के थ्रू करे, बाहर वाले सेल्स अगर ऑस्मोसिस के थ्रू करे, बाहर वाले सेल्स अगर ऑस्मोसिस के थ्रू करे तो उनकी जरूरत तो पूरी हो जाएगी, है कि ना, लेकिन अंदर वाले सेल्स रह जाएंगे। अरे बात समझ रहे हो क्या? अंदर वाले सेल्स रह जाएंगे, जिनकी वजह से क्या होता है आपके पास कि डिफ्यूजन कैनॉट फुलफिल ऑल द फंक्शन, ऑल द प्रोसेस, एंड अलोन इट इज नॉट पॉसिबल कि डिफ्यूजन के थ्रू वो अपना सारा जरूरत पूरी कर ले। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। कोई दिक्कत? हाँ जी। सो दैट्स व्हाई वी नीड some kind of system or a special kind of system that we call as different system. That is, we have digestive system, we have respiratory system. So in human, we have respiratory system which includes respiratory tract, which include lungs. Yes or no? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम होने से क्या होगा आपके पास कि जो ऑर्गेनिज्म है आपके पास, क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो फूड वो एब्जॉर्ब किया है उसको एनर्जी में यूटिलाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करेगा? आरबीसी से बाइंड करेगा। क्या करेगा? आरबीसी से बाइंड करेगा, जिनकी वजह से जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है उनको ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाएगा। अरे हाँ कि ना, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाएगा, जिनकी वजह से जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उससे हमें एनर्जी मिल जाएगा, फिर उसको एटीपी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? इस दौरान कुछ रिएक्शन होंगे, कुछ मेटाबॉलिज्म होंगे, उस दौरान कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होगा, तो उस वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब कोई गंदी चीज रहेगी आपके पास, अगर आप उसको बाहर निकाल के नहीं फेंकोगे तो तब तक आपको आपके बॉडी में नुकसान देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी में कोई गैस प्रोड्यूस हुआ है, क्या हुआ है आपकी बॉडी में, कोई अगर गैस प्रोड्यूस हुआ है, अगर आप उसको नहीं निकाल रहे हो, अगर उसको बाहर रिलीज नहीं कर रहे हो, उसका मतलब आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा। इट विल पेन, कुछ पेनफुल भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और भी प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है? तो इन सब चीज को करने के लिए हमें गैस को बाहर अंदर लेने के लिए, इसको बाहर फेंकने के लिए हमें जो सिस्टम चाहिए होती है वो क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसी प्रोसेस को, पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? ब्रीदिंग इन होता है, ब्रीदिंग आउट, मतलब ब्रीदिंग के दो पार्ट है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्लियर है? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? यस। हाँ, तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा आप लोग, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखिएगा? इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वी नो कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर and oxygen is utilized by the organism so that it can indirectly, जो वो न्यूट्रिएंट हम लोगों ने लिया है जैसे ग्लूकोज वगैरह लिया है, इसको ड्राइव करने के लिए हमें क्या उसको, ताकि ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी यूज कर सके, एनर्जी उससे गेन हासिल कर सके, हाँ कि ना? सो वी कैन राइट दैट कि ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज by organisms to indirectly break down
न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि बताइए, ग्लूकोज, yes, so that from there to derive energy, yes or no, to derive energy so that to perform function. अरे बात समझ में आ रही है? To perform various activities, till now any problem? Yes, No, sir. should I move to next? Should I move to next? Yes. So during this process CO2 will be evolved, yes or no? During this process, and it is harmful, so it has to be expelled out, of the body, yes or no? ताकि हम उसके परेशानी से, जो मुसीबत खड़ा कर सकता है, उसे उन प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है कि जो आपको, जैसे आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा आप लोगों ने, फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, CO2 और H2 मिलकर ग्लूकोज बनाता है और साथ में O2 बनाती है। तो वैसे ही जब वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा तो उसे एनर्जी मिलेगी और क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। और उस CO2 हमारे लिए फेवरेबल चीज है नहीं, इसलिए हमें उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना पड़ेगा, बाहर एक्सपेल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, आगे ना। और ब्रीदिंग में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ये दो अलग अलग टॉपिक है। बेसिकली रिस्पिरेशन का ये पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, एक ब्रीदिंग है, जिनकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्लियर है? क्योंकि सेल्स में कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक रिएक्शन होता रहेगा, जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन खत्म वहां पर वो सेल भी खत्म। बात समझ में आ रही है? तो एक पहला पॉइंट लिखिए स्टार्ट डाल करके, द प्रोसेस ऑफ exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by cell। यहां तक किसी को दिक्कत है? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। आगे ना क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग में क्या क्या होगा, इनहेलेशन होगा, यस और नो? यस, Yes. और एक्सहेलेशन। अरे बोलो ना। और इसी ब्रीदिंग को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। अरे बात समझ में आई? हाँ, जैसे अगर हम चेस्ट पे अपना हाथ डालेंगे लेफ्ट साइड,
तो कुछ धक धक करने की कुछ आपको फीलिंग होगी, हाँ कि ना। तो बेसिकली धक धक नहीं है, बेसिकली क्या है, हार्ट बीट है, हाँ कि ना। तो दिल धड़कता रहता है, जहां धड़कना बंद वहां पर आपकी लाइफ भी बंद हो जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट सवाल आपको एंजाइटी आपसे पूछती है कि ऐसा क्यों होता है, और चेस्ट आपका अप एंड डाउन होता रहता है, हाँ कि ना। एंड दिस इज ड्यू टू ब्रीदिंग। फिर सवाल पूछता है हाउ डू वी ब्रीथ, आगे ना। तो उस ब्रीदिंग के लिए आपके पास कुछ रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, कुछ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिस्पिरेटरी ऑर्गन in different organisms. Clear? अरे समझ में आया क्या? Respiratory organs in different organisms. Yes or no? फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कुछ लोअर ऑर्गेन्स के बारे में, जब हम लोगों ने एनिमल किंगडम के बारे में बात किया था, तो वहां पर अलग अलग ऑर्गेन्स में अलग अलग रिस्पिरेटरी ऑर्गन थे, यहाँ के ना। किसी के पास सिस्टम था, किसी के पास ऑर्गन था, किसी के पास कुछ सेल्स थे। जैसे स्पॉन्जेस के बारे में बात करें, स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, प्लेटफॉर्म्स हो गया, दे simply do the exchange of gases by simple diffusion. बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन करता है। वहीं पर अर्थवर्म के बारे में बात करें, तो दिस इज डन बाय, गैस का एक्सचेंज इज डन बाय मॉइस्ट क्यूटिकल्स, आगे ना। वहीं पर इंसेक्ट के बारे में बात करें, तो इनके इंसेक्ट के पास क्या होती है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है। जो मैं इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारा एज इट इज नीट पूछा गया है, समझ रहे हो। सारा एज इट इज नीट में पूछा गया है, ध्यान रखना। इंसेक्ट क्या होगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, या ट्रेकिया भी बोलते हैं। क्लियर है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपके पास कुछ आर्थ्रोपोड्स हो गए, कुछ मॉलस्क हो गए, दे डन देयर रेस्पिरेशन बाय गेज। गॉट माय पॉइंट। कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, दे रिस्पायर थ्रू लंग्स। फिश जो वर्टिब्रेट्स है, फिश जो वर्टिब्रेट्स है वो लंग्स के थ्रू कर, मतलब जो वो गिल्स के थ्रू करते हैं। जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है, दे डन देयर रेस्पिरेशन बाय लंग्स, आगे ना। ये जो आपको मैं टर्म लिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, आपको उसका शॉर्ट में याद रखने के लिए BMR याद रख सकते हैं। वैसे BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, पर यहाँ पर BMR वो वाले बात नहीं करेंगे, आगे ना। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट एब्रिविएशन किसके लिए करेंगे, बर्ड्स के लिए, मैमल्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए। दे डन देयर रेस्पिरेशन बाय लंग्स। यस और नो। गलती से मत कह देना कि वो गिल से करते हैं। अगर ऐसा दिमाग में आए तो पूछ लेना क्या हम खुद गिल से करते हैं, क्योंकि हम मैमल्स के अंदर आते हैं। अगला है फ्रॉग। तो फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, पहला तो वो एम्फीबियंस है, पहला तो क्या है वो एम्फीबियंस है। इनके पास बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। मॉइस्ट स्किन होता है, क्या होता है, गिल्स होता है, लंग्स होता है, स्किन होता है। तो दिस इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जिनके पास चार चार मेथड है, किसका, चार बोला है, तीन होगा, तीन ना, 3 मोड ऑफ रिस्पिरेशन, मतलब गैस का एक्सचेंज का 3 मोड है। कौन कौन सा, एक तो सिंपली स्किन बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग मॉइस्ट स्किन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉइस्ट स्किन। गिल्स हो गया, लंग्स हो गया और स्किन हो गया। क्लियर है। अरे बोलो, यहां तक सबको बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, एक तरफ हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग रिस्पिरेटरी ऑर्गन।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये सारा पॉइंट आज ही आप इसको समझ लेना, लर्न कर लेना, ताकि आपको बाद में कुछ रटने वाली काम ना करना पड़े। कर लोगे आज ही? आज का काम आज ही कर, कल पर न डाल, कल तो होता ही नहीं है। अरे बोलो ना, कल होता है क्या? हाँ, तो पहला हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। पहला बात करेंगे स्पॉन्जेस। क्या बात करेंगे? स्पॉन्जेस हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास सिलेंट्रेट्स हो गया। नेक्स्ट आपके पास हो गया प्लेटवर्म। क्या हो गया? प्लेटवर्म। क्लियर? जब आप इससे पूछोगे बेटा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, तो क्या बोलेगा? जीएफ नहीं बोलेगा, बोलेगा जनरल बॉडी सरफेस। क्या बोलेगा? जनरल बॉडी सरफेस। और बाई किस किस प्रोसेस से बताइए? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। ये सारा आपको जो मैं अभी चार्ट ये बना रहा हूँ, इसमें नीट में कई बार पूछा गया है, आगे भी अगर इससे पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। अरे यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की दवा है, तो दिक्कत है तो बोलो। अरे है क्या कोई दिक्कत? एनीवन? हाँ, अगर नेक्स्ट ऑर्गन्स के बारे में बात करूं, नेक्स्ट आपके पास अर्थवर्म। नेक्स्ट क्या है? अर्थवर्म। ये सुनो, और इसमें आप लोग फ्रॉग भी ऐड कर लो। ठीक है, जब इससे आप पूछेंगे तो अर्थवर्म जो फ्रॉग में जो कॉमन है वो क्या है? मोइस्ट क्यूटिकल है। क्या है? मतलब वेट वाला स्किन। ब्रैकेट में क्या है आपके पास? स्किन। यहां तक कोई दिक्कत? हेलो? कमिंग टू नेक्स्ट, next we have insects. Next we have insects. तो इंसेक्ट के पास क्या होगा? ट्रेकियल ट्यूब्स होगा। क्या होगा? ट्रेकियल ट्यूब्स होगा। यस और नो? बेसिकली ट्रेकियल ट्यूब्स हम लोग नेटवर्क ऑफ ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब भी बोलते हैं। अरे बोलो ना, या फिर क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया भी बोला जाता है। कौन दिक्कत है तो बोलो। अरे बोले ना। हेलो? खामोश ना रहो, आती ना, वरना हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। इसमें आपका आएगा मोलस्क। याद है ना मोलस्क का फाइलम? आपको फिशेस भी याद होगा।
क्या है, फिशेज। इसमें जो रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन होती है ना, वो क्या होती है, गिल्स होती है। अरे क्या होती है, गिल्स होती है। आगे बढ़ो क्या, हाँ सर। रेप्टाइल्स हो गया आपके पास, इसमें बर्ड्स हो गया, एंड नेक्स्ट वी हैव इन दिस कैटेगरी दैट इज मैमल्स। यस और नो, all these organisms perform the respiration by lungs. Clear? These are the general points regarding respiratory organ in different organisms. Whereas अगर हम लोग कुछ स्पेशल बात करें, कुछ और भी मतलब स्पेशलाइज कैटेगरी में, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे हम लोग आप स्टार डाल के लिखिएगा फ्रॉग के बारे में। क्लियर? it will done by respiration will be done by gills. अगर टेरेस्ट्रियल हुआ तो किससे होगा, lungs। लंग्स। और अगर जो तीसरा मोड है वो क्या है, मोइस्ट स्किन। आगे ना बोलो ना, मोइस्ट क्यूटिकल दैट इज कॉल्ड एज स्किन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यस सर। हाँ, और जो कुछ ऐसा नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिएगा, फिश में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन, वर्टिब्रेट्स, this is done by gills. Is it clear to everyone? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, they done respiration by lungs. Clear? तो वी हैव नेक्स्ट गिल्स में एक पॉइंट लिखिएगा। गिल्स क्या है, एक हाईली वस्कुलराइज्ड बैग, नॉट बैग लाइक, एक स्ट्रक्चर है, समवॉट फाइब्रस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसमें लिखिएगा स्पेशल बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्स। बताइए